नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 पाठ 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। तो ये पाठ जो है वो एक नाटक है और इस नाटक का पाठ का मैं आपको सबसे पहले सार बताऊंगी। ठीक है, इस पाठ का सार क्या क्या है देखिए। पाठ के लेखक मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर हैं। इस पाठ को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक ने सजीव व निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व रोचक कथानक लिखा है। इस नाटक में बच्चे उठाने वाले असामाजिक तत्वों का वर्णन किया है और किस तरह निर्जीव पात्र मिलकर बच्ची को अपहरणकर्ता से बचाते हैं। आइए इसके पात्रों के बारे में पढ़ते हैं। पात्र क्या क्या है इसमें? बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कोआ, नाचने वाली लड़की और आदमी। ये इसके मुख्य पात्र हैं इस नाटक के। तो नाटक का दृश्य क्या है? सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा मतलब मुद्रा या आकृति में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये दृश्य है वहां का। आइए पढ़ते हैं पाठ का सार। समुद्र के किनारे एक पेड़ और एक खंबा खड़े हैं। पहले उनमें कभी बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में वह खंबा पेड़ पर जा गिरा, परंतु पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया, जिससे दोनों में दोस्ती हो गई। यानी पहले एक दूसरे से बोलचाल नहीं थी पेड़ और खंबे में, और जब खंबे ने पेड़ को बचाया था गिरने से, तभी से उन दोनों में दोस्ती हो गई। उस पेड़ के दूसरी तरफ एक लाल लेटर बॉक्स भी था, जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। प्राय लोगों की चिट्ठियां पढ़ा करता और रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता था। एक रात वह मीठी आवाज में गुनगुना रहा था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से टेढ़ा हो गया। वह ऐसा जान पड़ता जैसे नायिका नाच रही हो। अपनी नींद में बाधा देखकर कोआ बार बार लेटर बॉक्स को चुप कराता है। और ये सारे पात्र कैसे हैं? निर्जीव, सजीव भी है जैसे को है, निर्जीव है, और वो आपस में बातें कर रहे हैं। और समय कौन सा है? रात का है। एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लाद कर पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला होता है। जो असामाजिक तत्व जो थे, है ना, वही है जो बुरे काम करने वाला व्यक्ति है, बच्चों को उठाने वाला है। जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाता है। बच्ची अभी भी गहरी नींद में है, क्योंकि उसे दवा पिला रखी थी बेहोशी की, तो वो गहरी नींद में थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है और बच्ची पर अपना कोट डाल जाता है। अब आगे देखिए। उधर खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स व कोआ इस दृश्य से चिंतित हो जाते हैं, कि उन्हें थोड़ा आभास हो जाता है कि ये आदमी जो है बुरा आदमी है और बच्ची को कहीं से उठा करके लाया, अपहरण करके लाया है। तो उन्हें इस बात की सारा दृश्य जब देखते हैं तो उन्हें चिंता हो जाती है और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोचने लगते हैं कि इस बच्ची को उसके माता पिता तक कैसे पहुंचाया जाए। इस पर विचार करते हैं। लड़की भोली और सुंदर थी, चारों को उस पर प्यार आता है। उन चारों की बात सुनकर बालिका की नींद खुल जाती है। वह अदृश्य आवाज सुनकर हैरान होती है, क्यों उसने कभी देखा नहीं था पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कुएं को बोलते हुए। जब उसे ये सारी आवाजें आ रही थी, बातें कर रहे थे, तो उसे हैरानी होती है और वो डर भी जाती है। वह उसे अपना एक सपना समझती है, फिर वो सोचती है मैं सपना ही देख रही हूँ। परंतु लेटर बॉक्स के कहने पर उसे विश्वास होता है कि वह बेजान होते हुए भी बोल सकते हैं। बेजान मतलब बिना जान के, निर्जीव, और चल भी सकते हैं। जब वे उनके घर का पता पूछते हैं तो वह बताती है कि मेरा घर गली में है। फिर वे पूछते हैं कि गली कहाँ है, तो कहती है बड़ी सड़क के पास है। वह स्पष्ट रूप से अपने घर का पता नहीं बता पाती, क्यों? छोटी बच्ची थी और उसे अपने घर का पूरा पता भी मालूम नहीं था। वो लड़की से बातें ही कर रहे थे कि इस बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे आता है।
परंतु बच्ची वहां न पाकर क्रोध में आ जाता है, उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु बच्ची खंबे, लेटर बॉक्स, पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेती है। ये तीनों उसकी पूरी मदद करते हैं। कौन? पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स। अचानक ही कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता है और भूत भूत चिल्लाता है, इससे वह डर जाता है। कौन? वो आदमी, बुरा आदमी जो था। इतने में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर वहां से चला जाता है। वो सोचता है वास्तव में भूत है। क्यों? उसे कोई आदमी तो वहां नजर आ नहीं रहा था, और उसे क्या पता था कि पेड़, खंबा और ये लेटर बॉक्स ये बोल रहे हैं, और वो डर के मारे वहां से चला जाता है। और सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। वो सभी फिर जब वो आदमी चला जाता है तो उन्हें हंसी आ जाती है। उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की। उन्हें नहीं पता था लड़की कहाँ चली गई। अंत में वहां पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकलकर वो लड़की आती है। चारों मित्र बहुत खुश होते हैं उस लड़की को देखकर। अब कौवे ने विचार किया, प्रातः होते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। खंबा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग उसे दुर्घटना समझकर पुलिस लाएंगे, जिससे पुलिस उस खोई हुई बच्ची को उसके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचा देंगे। अभी वो क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं कि लड़की को कैसे उसके माता पिता तक पहुंचाया जाए। सबने इस विचार का अनुमोदन किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा की। इस बीच बच्ची थककर पुनः सो जाती है। इतने में लेटर बॉक्स कहता है कि हमारा इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई नहीं आया तो क्या करेंगे? तब कौवे ने लेटर बॉक्स से कहा, लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है। पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है ताकि वह सोई रहे। खंबा टेढ़ा हो जाता है, कौवा कांव कांव करता है और पोस्टर पर लिखा होता है कि पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कहता है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो इसे वहां से ले जाना। कहाँ? उसके पापा के पास। अब ये बताइए, इस नाटक में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? एकमात्र पात्र था जो पढ़ा लिखा था, वो कौन था? लेटर बॉक्स था। और वो रात को अपना मन बहलाने के लिए रोज सबकी चिट्ठियां पढ़ा करता था। तो आया ये समझ में? ये नाटक का पूरा सार है। आप अपनी पुस्तक में से इस नाटक को पढ़ना। अब ये नाटक खत्म हो जाता है, पर्दा गिरता है। अब ये बताइए, इस नाटक में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था? यस, कौवा। क्यों? वो सारी योजनाएं तो कौवा ही बता रहा था। पढ़ा लिखा कौन था? लेटर बॉक्स था। और इसमें खंबा और पेड़ जो था उनमें पहले दोस्ती नहीं थी। जब वो पेड़ जो होता है खंबे की मदद करता है तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो ये बताइए, लेटर बॉक्स को वो किस नाम से पुकारते थे? लाल ताऊ के नाम से। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा लाल रंग से पुता हुआ था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि सभी पात्र मिलकर के भी उस लड़की को उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? क्यों? क्योंकि उस लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था, पिता का नाम भी मालूम नहीं था, इसलिए वो कैसे पहुंचाते उसे घर तक नहीं पहुंचा पाए। तो इसीलिए इस पाठ का नाम पापा खो गए रखा गया है, क्योंकि लड़की को अपने पापा के बारे में कुछ नहीं पता, पापा के नाम के बारे में नहीं पता था कि पापा का क्या नाम है, और घर का पता भी मालूम नहीं था। ठीक है, समझ में आया ना ये पाठ? ये तो एक शॉर्ट समरी थी, यानी सार था पाठ का शॉर्ट रूप में, कहानी के रूप में मैंने आपको बताया। आप बुक में से इस एकांकी को पढ़ना, बहुत मजेदार है, हंसी मजाक भी है और कुछ शिक्षा भी मिल रही है इसमें से। ठीक है, ओके बच्चों।